ने 48 आवर का रेफरेंस लिया है, तो 48 आवर का रेफरेंस लेने का मतलब क्या है कि वी नीड टू नो दैट इन 48 आवर्स हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय ऑल दीज 3 टैप्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ। एकदम वर्ड्स में बात करो, मतलब मैथमेटिक्स इज ये, मतलब वर्ड्स में होने चाहिए, फॉर्मूला में नहीं। तो हम 48 आवर ए को अगर हम कंसिस्टेंटली ऑन रखेंगे तो क्या होगा, 4 बार टैंक या सिस्टम फिल हो जाएगा ना। बताओ आलिया, तुमने पूछा था ना ये क्वेश्चन? नहीं सर। तो किसने, चेतना ने पूछा था? नो सर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? कर दो सर, लाइक समझ रहा है एटलीस्ट। हाँ वो तो ठीक है, 29th वाला किसने पूछा था? नहीं है क्या कोई यहाँ पे? हम खुद से कर रहे हैं क्या इसको? चलो ठीक है, मतलब तुम लोग ये बात समझ रहे हो ना कि टैप ए जो है 4 टाइम सिस्टम को फिल करेगा, टैप बी जो है 3 टाइम सिस्टम को फिल करेगा, टैप सी जो है 8 आवर में एक बार एम्प्टी करता है, तो 48 आवर में 6 टाइम सिस्टम को खाली कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल 48 आवर में कितना काम हुआ बताओ? 7 टाइम्स तो फुल हो रहा है और 6 टाइम्स फ्री हो रहा है, यानी 1 टाइम फुल हो गया। तो यही आंसर ही हो गया ना कि 48 आवर में एक बार फुल होगा। तो ये तुम्हारा आंसर ही आ गया। ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। अच्छा, अब ये तो 48 तो इजीएस्ट था ना, क्योंकि हम तो बोलते ही है कि जब अगर आप बड़े आवर्स लेते हो या बड़े नंबर ऑफ डेज लेते हो तो इंटीजर में काम आता है। लेकिन अगर हम इसको छोटा भी लिए होते, छोटा करने का मतलब अगर 1 लेते, 2 लेते, तो हम मान लो 4 लेते। तो अगर हम 4 आवर्स में अगर हम चाहते कि हम इसी क्वेश्चन को करें बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ 4 आवर्स, तो 4 आवर में ए के थ्रू कितना काम होगा बताओ? मतलब कितना पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी filled in 4 hours through A? 1/3। 1/3 है ना? How much part of the system will be filled by B in 4 hour again? B 1/4। 1/4 and C जो है, of course C is doing the negative work, basically C is emptying the cistern. So in 4 hour how much part of the cistern it will empty? 8 आवर में पूरा तो हाफ, एग्जैक्टली, तो हाफ। अब हम अगर ऑल टुगेदर ये देखना चाहें कि तीनों टैप मिलकर 4 आवर्स में हाउ मच वाटर इट इज गिविंग टू द सिस्टर्न मिलकर, तो हम इसको इसको अगर हम ऐड करके सब्सट्रैक्ट करें तो कितना होगा बताओ तो जरा सा। हम इसको एलसीएम लेते हैं तो 12 होता है, फिर ये 4 + 3 -6, सो इट इज लाइक 1/12। तो 1/12 टैंक बोलो या सिस्टर्न बोलो, इतना फिल होता है कितने देर में? 4 आवर्स में। तो पूरा कितने दिन में फिल होगा? 48 आवर्स। तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी द सेम, ये तुम्हें बताया ही गया है कि आंसर सेम रहेगा। तो जिसने भी ये पूछा है 29th वाला, उसे समझ में आया कि नहीं अभी तक? जो पूछा वो एकदम गायब हो गया, यानी वो फिर पूछेगा कभी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, किसी को और डाउट है इसमें? फ्रैक्शन वाले में, वर्ड प्रॉब्लम में? सर अभी करा नहीं है। अच्छा, जल्दी जल्दी करो ना तुम लोग, अभी तो पेपर आ जाएगा जल्दी, समझे? तो इसको इसको डिले मत करो। अच्छा श्रुति, हाँ तुमने पूछा था, समझ गई ना तुम? चैट पे ही बताओ। ठीक है, तो अब हम इस जो प्रॉब्लम्स हम अभी करेंगे वो मेनली परसेंटेज के प्रॉब्लम्स। ओके, तो यू कैन राइट इट हियर। अब तुम्हें समझ में आ गया 29th? चलो डन। तो अब हम आते हैं परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स में, और परसेंटेज वाला प्रॉब्लम इसलिए जरूरी है कि ये केवल वैल्यू निकालना नहीं, एक वैल्यू का प्रेडिक्शन और एक उस रेंज तक
24th भी बता दूं मैं पहले? ठीक है रुको, 24th पहले बता देते हैं, फिर हम परसेंटेज पे आते हैं। इसमें किसी एक दो क्वेश्चन में टाइपो एरर है, तो कोई बहुत अजीब सा लगे तो उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो टाइम एंड वर्क का ही है अगेन, तो इसको भी किया जाए। सो Arun alone can finish the piece of work in 12 days. ठीक है, Braden alone can do it in 15 days. बेसिकली A और B हो गया, ये both together, ये सेम क्वेश्चन है, इसको फिर कैसे पूछ रही है सर? आर यू नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस कंसेप्ट में? जैसे अगर ए जो है उसको 12, ये इक्वल टू नहीं लिखते, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार बच्चे भी इक्वल टू लिख देते हैं। इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स बेसिकली ए इज डूइंग द जॉब इन 12 डेज, ठीक है, बी इज डूइंग द सेम जॉब इन 15 डेज। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके 44 भी ठीक है, सॉरी अगर राइट इट हियर, चैट पे लिख सकते हो। तो ये इसमें क्यों प्रॉब्लम है तुम्हें? तो हमने बताया ना कि जब भी दोनों को मिलकर काम कराना है और ये फाइंड आउट करना है कि इन व्हाट नंबर ऑफ डेज दे विल फिनिश द जॉब, तो यू मस्ट गेट अ रेफरेंस कि एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, या 4 दिन में कितना काम करते हैं, या 10 दिन में कितना काम करते हैं, या एनी नंबर ऑफ डेज में कितना काम करते हैं मिलके। अगर ये पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ऑफ कोर्स तुमको वो भी कान भी पकड़ो तुम, इसको कल से हम कंसिस्टेंटली वर्ड्स में समझा रहे हैं, केवल वर्ड्स में याद रखोगी, क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट इन हाउ मेनी डेज द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, इसके लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए, एक रेट चाहिए। एंड रेट ऑन द, ऐसा नहीं कि पर डे का कितना काम है, आप किसी भी नंबर ऑफ डेज में अगर रेट आपको पता है तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करके एक वर्क कितने दिन में होगा ये पता कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने तुम्हें बताया ही कि इजीएस्ट होता है कि हम वो ले लें जो दोनों का मल्टीपल है। तो जैसे मान लो इस केस में अगर हम 60 डेज काम कराते हैं दोनों को, ये सब मतलब विजुअलाइजेशन है या फिर एज्यूम्शन है, ऐसा नहीं कि 60 डेज वो काम करेंगे। 60 डेज काम कराते हैं, उसमें ए कितना काम करेगा? टोटल 5 वर्क कर लेगा, क्योंकि ए जो है 12 दिन में ही एक काम कर ले रहा है ना। और अगर 60 डेज हम काम कराएंगे तो बी जो है वो 4 वर्क कर लेगा। तो बाय दिस वे, मतलब 60 डेज अगर दोनों ही काम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्क जो है वो 9 हो जाएगा। तो अब 9 वर्क के लिए 60 डेज लग रहा है, तो 1 वर्क के लिए कितना लगेगा? 60/9 विच इज 20/3 विच इज 62/3, यही होगा ना? हाँ, तो ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया तुम्हें? फिर से लिखो गॉट इट सर। गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 44। आपको कुछ आए या ना आए, अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज और एवरेज एंड आल्सो रेशियो, अगर ये 4 टॉपिक भी समझ लेते हो सही से, तो आपके टेस्ट का कट ऑफ तो बिल्कुल ही पार हो जाएगा। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HR, है ना, क्योंकि उसका बहुत कट ऑफ होता है, तो उसमें हर जगह से स्कोर करना होता है। तो अगर आप मैथ्स की बात अगर केवल करो तो इसको इन 3-4 चैप्टर को बार बार करो, इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कोई थ्योरी नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ही है। तो सिंप्लीफिकेशन की एक एक्सरसाइज मतलब बुक में नहीं है, वो आपको अलग से ही सीट पड़ी हुई है। तो सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जरूर कर लेना तुम लोग, उसकी भी हम क्लास रखेंगे। 44 करना है हमें। 44 सेज इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, Raj intended to spend only an additional 15% of petrol. By how much percent he will reduce the quantity of petrol purchased? ये थोड़ा सा टिपिकल है इस जगह के लिए, बट अगेन इतना भी टिपिकल नहीं है कि हम आपको बता ना सके। ठीक है, आप ध्यान से देखो पहले कि इसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि पेट्रोल की प्राइस 25% बढ़ी। तो हम ऑफ कोर्स जब परसेंटेज की बात हो रही है तो हम पुरानी प्राइस 100 ले लेंगे, तो अभी कितनी हो गई प्राइस? 125। अब जो आपका जो एक्सपेंडिचर था ऑन पेट्रोल वो
मान लो कि 100 रुपए का जितना मिलता था आप उतना ही खरीदते थे, तो 100 का 100 रुपए का आप खरीदते थे। बट प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो आप उतना ही पेट्रोल, जितना पेट्रोल की बात हो रही है, जैसे मान लो अभी 1 लीटर जैसे 125 में कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लो एक्स क्वांटिटी का पेट्रोल मिलता था, पहले 100 रुपए मिलता था, अब वो 125 में मिल रहा है। तो अब आप चूंकि आपके प्राइस बढ़ गए, तो आप या तो आप पूरी क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहते तो आपको 125 पे करना होता, लेकिन योर बजट इज नॉट अलाउइंग दैट। तो आपने सिर्फ 15 रुपया अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, आपने बोला कि हम 15 रुपया ही बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, कम कितना मिलेगा, मतलब ये कितने का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है ना। या तो अब जो चीज 125 रुपए की मिल रही है, आप उसको 115 रुपया दे रहे हो, ठीक है, ऐसे समझो कि 125 रुपए की मिल रही है, आप उसको 115 रुपए का दे रहे हो, तो ये 10 रुपए का तो पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ इट कितना, 125। तो जो पुराना आप यूज करते थे वो पूरा 125 का पेट्रोल यूज करते थे, अभी जो आपको नहीं मिल रहा है वो 10 का नहीं मिल रहा है, तो इतना आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और चूंकि ये परसेंटेज में बताना है, तो आपको इसको क्या करना चाहिए, इंटू 100 कर देना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए ही होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रुति समझ में आया, बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन को, चलो इस पे बात हो रही है तो हम इस पे ऐसे भी पूछते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है, याद नहीं मतलब कि देखो, याद करने का मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप इसको मेमोरी में डालो या फिर इसको रॉट लर्निंग करो, आप इस तरह के सिचुएशन को समझो, है ना, ये आपके घर के बजट का सिचुएशन है, ऐसा कोई बहुत एलियन सिचुएशन नहीं है जिसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते। ऑल्दो आजकल के पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के नाम पे कोई काम नहीं करने देते, तो आप वो बजटरी डिफिसिट और बजटरी कंस्ट्रेंट जो है आप समझ नहीं पाते कई बार। बट अगेन I'll since many of you must be understanding, और कुछ आपको यहाँ पे फील भी होगा कि अगर कोई भी चीज अगर 100 की मिल रही है और मैं प्राइस बढ़ा दूं, जैसे मान लो कि मैं प्राइस बढ़ा दूं, तो 25% मान लो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह 25, तो हो सकता है कि फैमिली या जो हाउस होल्ड है वो अपने बजट को ना बढ़ाए, मतलब अगर उस बजट को नहीं बढ़ाएगा, इफ बजट इज नॉट बीइंग इंक्रीजेस, याद रखना, ये ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, बजट इज नॉट बीइंग इंक्रीज्ड एज पर प्राइस, ठीक है, इफ बजट इज नॉट बीइंग इंक्रीज्ड एज पर प्राइस, तो क्या होगा, आप जो चीज अब 125 की मिल रही है, आप उसको भी बोलोगे मुझे 100 में ही चाहिए, मतलब 100 का जितना मिले उतना दे दो, बाकी नहीं। तो इन दिस केस ध्यान रखना, दो चीजें हैं, आपने एक्सपेंडिचर को सेम रखा, एक्सपेंडिचर और दो वर्ड है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर को अगर आप सेम रखा, यानी कि 100 का 100 ही रखा, तो आपका कंज्यूमशन जो है, यानी कि कंज्यूमशन मतलब कि जितना कमोडिटी आपको मिलता था पहले 100 रुपया में, अब तो आपको कम मिलेगा, तो कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर अगर प्राइस बढ़ी और आपने अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, तो आपके कंजम्पशन का ड्रॉप कितना है। तो अब बिल्कुल विजुलाइज करो, एकदम दुकान पे जाके से दुकान विजुलाइज करो, कमोडिटी विजुलाइज करो कि आपको 125 रुपए में कुछ अभी मिल रहा है, जो पहले 100 रुपए मिलता था, नाउ यू आर रेडी टू पे जस्ट 100, तो आपको कितने रुपए का सामान नहीं देगा, 25 रुपए का नहीं देगा, ये यस बात समझ सर। में। तो 25 कितने में, 125 में ना, जैसे अगर 125 रुपए का सामान है, आप 25 रुपए कम दे रहे हो, तो 1/5 कम देगा कि नहीं, यानी कि 25 आउट ऑफ 125, इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको कम देगा, और ये जो कम देगा ये आपका नया मतलब कंजम्पशन कम हो गया। तो अगर आप इसको परसेंटेज में बात करें तो ये 1/5 इंटू 100, यानी 25, तो ऐसे भी 1/5 है, तो 20% तो आपको दिख ही रहा होगा ये। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे कि आपका जो प्राइस 25% बढ़ा, तो ये बढ़ के 125 हो गया,
but still you are spending just 100 rupees, so you will be not getting product worth 25 rupees. तो 125 में जितना सामान मिल रहा था और 25 में जितना सामान मिल रहा है उतना आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल रिडक्शन इन कंज्यूमशन जो है वो 25 रुपए का है आउट ऑफ 125 का। इसी को प्रोडक्ट मान लो, तो इनटू 100 करोगे, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम इसी को रिवर्स करके पूछे कि जैसे कोई ऐसी कमोडिटी है जिसको फैमिली लाइक करती है, जैसे लाइक करती है कहने का मतलब हो गया फ्रूट, है ना, या फिर कुछ ऐसा हेल्दी प्रोडक्ट है और उसका प्राइस गिर जाता है। ध्यान से देखना, प्राइस जो है वो गिर जाता है। जैसे मान लो कि प्राइस गिर गया, 25% का ड्रॉप हो गया, एंड फैमिली इज वेरी हैप्पी एंड दे आर नॉट डिक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर एज पर द प्राइस ड्रॉप, या बजट बोलते हैं कि दे आर नॉट चेंजिंग देयर बजट फॉर दैट कमोडिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा खर्च करते थे वो। तो इस केस में आप अभी सामान कितने का मिल रहा है? जो 100 रुपए का सामान है वो कितने का मिल रहा है बताओ? 125। अरे यार, क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी, लेस मतलब 25 लेस 75। हाँ 75, वेरी गुड। तो 75 में मिल रहा है, बट यू आर स्टिल स्पेंडिंग हाउ मच मनी? 100. 100। तो आपको कितने रुपए का सामान ज्यादा मिलेगा? 25 रुपए का। तो व्हाट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा? 25 डिवाइडेड बाय 75। तो हम इसको विजुलाइज करते हैं, जैसे 75 रुपए में जो सामान है, अब आप उसको 100 रुपए में खरीद रहे हो, 100 रुपए का सामान खरीदो, 25 रुपए के बराबर और आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो आपको व्हाट पार्ट ऑफ द कमोडिटी यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा इज 25 by 75, और दैट इज 1/3। 1/3. तो 1/3 और परसेंटेज इंक्रीज इन, अब अगर हम यहाँ पूछेंगे तो ये पूछते कि परसेंटेज इंक्रीज इन कंज्यूमशन, परसेंटेज इंक्रीज इन कंज्यूमशन जो है वो कितना हो जाएगा? 33, 1/3%। ये सबको समझ में आ रहा है अभी? एवरीवन? Yes, sir. वेरी सिंपल। अब अगर मान लो कि मैं थोड़ा बहुत और तुमसे पूछूं और मुझे बताना, ठीक है, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि प्राइस जो है वो 50% का इंक्रीज हो गया, यहाँ इंक्रीज, ये अपवर्ड मतलब इंक्रीज हुआ, प्राइस जो है 50% का इंक्रीज हुआ, तो कंज्यूमशन जो है वो कम होगा कि बढ़ेगा? अगर बजट सेम है तो, बजट इज सेम, कम होगा। कम होगा। तो कितने परसेंट से कम होगा? कितने परसेंट से कम होगा? हाँ 33 1/3. कैसे बताओ, फिर से बताओ कैसे होगा ये? 66 2/3. 66 2/3। एक बार फिर से देखते हैं, है ना? तो 50 का हाँ तो मतलब अब वो 1/3. प्रोडक्ट जो है, अब वो जो प्रोडक्ट है आपको कितने में मिल रहा है? 100 रुपए की चीज जो है वो कितने में मिलेगी अब? 150. एंड यू आर स्टिल स्पेंडिंग हाउ मच मनी? 100 rupees. तो कितने का नहीं मिल रहा है आपको? 50 का। 50. 50 आउट ऑफ व्हाट? 150. So basically you are not One- getting 1/3 of 1/3. what you were 100. getting earlier. तो कंजम्पशन जो डिक्रीज होगा वो 33 1/3% का होगा। किसने बोला था 66 2/3? So मैंने तुरंत कान पकड़ लो। सर हम्म, और सर मेरे को ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसमें डाउट है, इस शीट में नहीं है, मैं बोलूं क्या क्वेश्चन? मैं रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं। तो आपको बेसिकली जो है ये पूरा जो सिस्टम ऑफ क्वेश्चन है, इसको एज ए ट्रिक नहीं याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, एज वर्डली वो में ध्यान रखना है कि कैसे इसकी रीजनिंग डेवलप हो रही है। तो एक और हम करेंगे जिसमें बजट को हम चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ 20% से और बजट सेम है, तो बजट अगर सेम है तो कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा।
बढ़ेगा। बजट सेम है तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा ये बताओ। 25%. 20%. हाँ, जैसे 100 की चीज अब आपको 80 में मिलने लगी, बट यू आर स्टिल स्पेंडिंग 100। जो एक्स्ट्रा आप ये कर रहे हो 20, वो आपको 80 के ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 20/80 जो है ये 1/4 होता है, दैट इज 25%। सो अब इसमें अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करें सिमिलर क्वेश्चन में, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि 50% प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया। अभी थोड़ा सा बस एक छोटा सा चेंज है, अगर इसको तुम पकड़ लेते हो तो फिर इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। प्राइस में 50% जो है वो इंक्रीज हो गया, एंड सिंस यू कैन नॉट कीप द बजट सेम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उसको आप इतने कम कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, लेट्स इंक्रीज द बजट, है ना, लेट्स इंक्रीज द बजट बाय 20%। तो हाउस हाउस जो होल्ड है, they are is stretching themselves or they are pushing themselves to increase the budget for that commodity by, यार हम इतना बना बना के जो अंग्रेजी बोल रहे हैं तुम लोग के लिए, इतना बोलते नहीं हम, ये इसलिए क्योंकि तुम मैथ्स को वर्ड्स की तरह समझो, ठीक है। तो बजट को आपको स्ट्रेच करना है बाय व्हाट, 20% इंक्रीज किया कि हमें कमोडिटी का एक सफिशिएंट क्वांटिटी मिल सके। तो अब इस केस में चूंकि प्राइस बढ़ा 50%, बजट आपने सिर्फ 20% बढ़ाया, तो अभी भी कंजम्पशन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम ही होगा, क्योंकि आप प्राइस को मैच नहीं कर रहा। एक मिनट, तो आप प्राइस जो बढ़ा वो आपका 50% बढ़ा, बजट जो आपने इंक्रीज किया वो जस्ट 20% है। सो नाउ अगेन आपका कंजम्पशन तो कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये हमें पता करना है। तो फिर से आप देखोगे क्या कि जो आपकी कमोडिटी थी जो 100 रुपए की थी, वो अब कितने की मिल रही है, 150 की। और अब आप कितना स्पेंड कर रहे हो, जो पहले 100 रुपए स्पेंड करते थे, अब कितना कर रहे हो, 120. तो आपको कितने का नहीं मिलेगा सामान, 30. 1/4. हाँ तो 30, 1/5. तो 1/5 ऊपर 150 रुपए की जो सामान है उसमें आप 30 रुपए नहीं दे रहे हो, तो 30 आउट ऑफ 150 इतना पार्ट आपको नहीं मिलेगा, दैट इज 1/5। तो बाय this way you are decreasing, you have to decrease your consumption, or your consumption will be decreased by what percent, 20%। 20%. ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, एक ट्विस्ट नहीं करेंगे हम, उसी को एक बार दूसरा एग्जांपल, हम प्राइस ड्रॉप कराते हैं। इस पर प्राइस ड्रॉप है, बस उसको ध्यान से देखना, प्राइस ड्रॉप किया 20% एंड प्राइस ड्रॉप किया, और आपके पास उस कमोडिटी की ज्यादा डिमांड है ना, मतलब आप उस ज्यादा यूज करना चाहते हो, टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इनटेक फ्रॉम योर हाउस होल्ड, ठीक है। जैसे समझ लो कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा होगा इस कोविड टाइम पे, तो आप उसमें बजट भी इंक्रीज कर देते हो, प्राइस ड्रॉप हुआ और आपने बजट भी इंक्रीज कर दिया, तो बजट आपने इंक्रीज कर दिया 20%। अब इस केस में ऑफ कोर्स इतना, अब ये तो मैं नहीं पूछूंगा, ट्रिक क्वेश्चन तो ये कभी नहीं कहलाएगा कि कंज्यूमशन के साथ क्या हुआ, कंज्यूमशन तो बढ़ ही रहा है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है, बजट भी इंक्रीज कर रहे हो, तो कितना चेंज होगा कंज्यूमशन में, कितना परसेंट? तो कैसे करोगे बताओ, प्राइस जो है, 50%. प्राइस जो है 100 से कितना हुआ, 120. 80, 80. हाँ, और आपने बजट कितना बढ़ा दिया, 120. 120, तो आपको कितने रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा, 40. 40 रुपीज का। तो आप 40 आउट ऑफ 80, मतलब जो चीज 80. 80 में मिल रही है उसमें आप 40 रुपए और दे रहे हो, तो आपको कितना पार्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, 40/80 पार्ट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, विच इज 1/2। तो इस केस में आपका जो 50%. कंजम्पशन बढ़ा वो 50% बढ़ा। 50%. एग्जैक्टली। अब ये सेट ऑफ प्रॉब्लम आपको ध्यान रहेगा, बोलो। Yes. यस सर। इसको कहानी की तरह आप लोगों में से कोई एक आदमी जो है, और इनफैक्ट आप लोग में से सारे ऐसा कर सकते हो, राइट द एंटायर कंसेप्ट एज एन स्टोरी, क्योंकि ये आपको ध्यान रहेगा फिर आपको, और बहुत सारे जगह पे दिस इज यूज्ड एज द सेम, मतलब सिमिलर
तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। तो अच्छा, ये अब जब ये बात आ गई तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम परसेंटेज का और तुमसे करना चाहे, तुम्हारे साथ करना चाहेंगे, विच इज कि ये रुक जाओ, नहीं पहले हम इसका कर लेते हैं थोड़ा बहुत परसेंटेज प्रॉब्लम। तो जैसे हमने कल 3 टाइप के प्रॉब्लम्स बताए थे, एक जिसमें परसेंटेज निकालना होता है, जैसे मान लो कि ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये बोलता है 12 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, फिर अगेन वी आर गोइंग टू द वेरी बेसिक, ठीक है, बोर मत होना, 1 मिनट में हो जाएगा ये। 144, तो 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, ये टाइप 1 प्रॉब्लम है। तो हम इसमें कई तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है आपका कि जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखते हैं, जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं, इनटू 100। सो वी डू इट लाइक दिस। एक है कि आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन भी तो ऐसे ही दिखता है, 144 12 बाई 144, तो 1/12 कर देते हैं। और ये आपको अगर टेबल से ध्यान है तो इट विल ऑलरेडी से 88 1/3%, ठीक है। तो ये भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका होता है कि हम ब्रेक करके करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि 144 को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसका 50% तो हम बता सकते हैं, 72 है ना। तो ये ऐसे भी, चलो ऐसे भी कर सकते हो, तो 25% भी बता सकते हो, 36। अब ये 25% है और ये 50% है, तो अभी हमें चाहिए 12। तो 36 का 12 कितना है बताओ, 1/3 है ना। तो परसेंटेज भी 1/3 होगा, तो 25/3 भी कर देंगे तब भी ये वही चीज आ जाएगी तुम्हारी, 81/3%। तो एक तो परसेंटेज निकालने वाली बात हुई, जिसको हम फॉर्मूला से, फ्रैक्शन से और ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को। हाँ सर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको ये निकालना होता है, जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है कि 350 का 62%, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 62/100, है ना। ऐसे आप निकाल लो। अगर आपको ये पता है कि मतलब ब्रेक करना है तो ब्रेक कर लो, कि जैसे 350 है तो इसको हम 62 को 50 + 10 + 2 कर सकते हैं। तो इसका 50% इसका हाफ हो जाएगा 175, 10% 35 हो जाएगा, और 2% जैसे 1% की जो वैल्यू है वो 3.5 है, तो 2% विल बी 7, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। और तीसरा, अगर आपको इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन पता हो तो ये तो रेगुलर फ्रैक्शन है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इसी 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, कि जैसे मान लो कि जैसे 80 का 40% या 40 का 80% अगर आप निकालोगे तो ये दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। ये एक ऐसे ही रिकॉल के लिए रख लो कि कभी कभी इसको यूज कर सकता है आदमी। तो अगर देखा जाए फॉर्मूला के हिसाब से सबसे आसानी से दिखता है कि अगर हम 80 × 40/100 लिखते हैं पहले वाले को, तो दूसरे वाले को भी यही लिखते हैं 40 × 80/100, ठीक है। तो कभी कभी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कभी टिपिकल दिखे, जैसे लिखे तुमको ऐसा दिखे कि 50 का 178% निकालो, तो इसको उल्टा हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट देंगे, हम बोलेंगे 178 का 50% निकाल लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। यस सर। ये कई बार हेल्प कर सकता है ना, बताओ। यस सर। वेरी गुड। तो ये, हाँ, तो ये एक एक तरीका हो सकता है कई बार, जैसे इस तरह का कुछ टिपिकल आए आपको, फिर देख करके बहुत लंबा टाइम लगे निकालने का, तो आप इसको पलट दो। तो ऐसा भी कई बार आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जिसमें ये है कि परसेंटेज की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे ये 12th वाला देखो, ये बोलता है कि 54 इज 3.6% ऑफ व्हाट नंबर। तो बेसिकली ये 54 3.6% है किसी एक नंबर का। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया था बताओ,
क्या यूज किया था हम? 54 को अगर हम 33.6 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा इससे? वैल्यू ऑफ 1%। ठीक है, 16 जो भी है, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हम बता रहे हैं कि अगर हम 54 को 3.6 से डिवाइड करें तो 1% की वैल्यू निकलेगी, और फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल फ्रॉम अ परसेंटेज गिवन परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये टाइप थर्ड आपका प्रॉब्लम था। तो अगर आप नीचे देखोगे इस सीट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ थिंग, मतलब वर्ड्स अलग होंगे, सिचुएशन अलग होंगे, बट आपको सब में इन तीनों में से कोई एक काम करना होगा। ठीक है, तो इसको तुम लोगों ने किया कल? यस एक्सरसाइज सर। नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं सारे लोग, ये बताओ पहले। यस सर। हाँ, इसको मतलब इसको करो। ठीक है, और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो तुमको जो बहुत टिपिकल सा था लेकिन उसको हमने बता ही दिया। ठीक है, इसको करते चले जाना। ठीक है, जरा सा होल्ड करोगे? मतलब ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है, बट अगेन मतलब आप अगर वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो एवरीथिंग विल बी इजी। जैसे अगर ये बोलता है कि द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 16% एंड इट इज नाउ 20800। ठीक है, 16% के इंक्रीज पे 20800 आ गया। तो ये कौन से कैटेगरी वाला प्रॉब्लम है बताओ तो जरा सा, एनीवन? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? सर टाइप 2। टाइप 2 कैसे है बताओ? इसमें तो ये बढ़ के 16% कोई चीज बढ़ के, और बढ़ के यहाँ पे हुआ है, इट्स नॉट इंक्रीज्ड बाई, ये बढ़ के। टाइप 2 बोला या टाइप 3 बोला तुमने? सर 2 बोला जिसमें नंबर फाइंड करना होता है। नहीं, ये 3 है। ये बढ़ के इतना हुआ है, मतलब वो एक क्वांटिटी थी जो 100% थी, यस यस सर, टाइप 16% 3। बढ़ा तो वो 116% हो गया, और उसकी वैल्यू ये है। नहीं सर, वहां पे लिखा है व्हाट विल बी द इनकम। यस वो 20,800 वो 100% हो गया जो उसका भी है। 116% हमें निकालना है बेसिकली। ओके, ये पूछने का तरीका इनका गलत हो गया, कोई बात नहीं है, छोड़ो इसको। मतलब अगर ये लिखा होता कि बढ़ के इतना, इट इज नाउ लिख दिया ना, तो मैंने सोचा बढ़ के इतना हुआ। ठीक है, ठीक है, टाइप 2 ही है ये। 20800 का 16% निकालना है और उसको ऐड कर देना है। ठीक है, एक मिनट, ये लेकिन होना चाहिए था उल्टा, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये देखो, a customer is allowed a discount of 30%. After getting the discount, a man purchased product at 49. तो मार्क प्राइस क्या होगा ये बताओ, ये कौन सा है? 30% का डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंटेड प्राइस जो है, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो तुम्हारा 49 है। तो ये कौन सा वाला टाइप प्रॉब्लम हो गया बताओ? 3 वाला। 3 वाला कैसे? सर इसमें 70% की वैल्यू 49। हाँ, तो डिस्काउंट होने के बाद 70% बच जाता है प्राइस, और उसकी वैल्यू 49 है। ठीक है, तो हम इसको टोटल अगर प्राइस, मार्क प्राइस निकालना है तो 49 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, ये कर देंगे और आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये वाला 58 बताओ। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा तुम्हें ज्यादा सोचना होगा। 58 से कि एक नंबर था जिसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, विच वॉज आइडियली, है ना, आइडियली उसको मल्टीप्लाई होना था 5/3 से। तो तुम्हें बताना है एरर का परसेंटेज एरर। तो कैसे बताओगे बताओ? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट पहले कर देंगे। ये ट्रू वाला वैल्यू जो है ये है,
ये ट्रू इंस्टेड ऑफ बोला ना, तो ये ट्रू वैल्यू है, ये ही डिड मतलब मिस्टेक वाला वैल्यू है। तो सब्सट्रैक्ट कर नंबर एज्यूम कर लेंगे। हाँ सर better 100 ये है। अज्यूम करके कर सकते हैं। नहीं 100 अगर एक्स फिफ- लोगे ना तो 5 से नहीं कटेगा, 3 15 से भी ले नहीं लेंगे ना सर, कटेगा। 15। हाँ एक्स को कोई ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, जैसे अभी इसने बताया 15। तो अगर हम एक्स को 15 ले लें तो हमारा मिस्टेकन वैल्यू कितना है, 15 इंटू 3/5 9 विच इज 9, और ट्रू वैल्यू कितना है। 25। हाँ अब यहाँ पे जो चैलेंज है इसके बाद कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है 25, मिस्टेकन वैल्यू है 9, तो एरर कितना हो गया, एरर कितना हुआ बताओ। 16। 16 का, और एरर 16 का का हो गया। हाँ और एरर का परसेंटेज निकालना है, तो बेस वैल्यू क्या लेंगे। 25। यस द राइट वन। एरर 25 का हाँ तो 16 का परसेंटेज निकालना है, 25 के ऊपर निकालना है, तो 16/25 इंटू 100 विच इज 64%। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, अच्छा एक 61 वाला टाइप भी देख लो, ये भी बहुत काम आएगा तुम्हें। ये समझ गए ना, 58 वाला सब लोग समझ गए। सर वेरी गुड yes एवरीवन। चलो नाउ 61 वाला, ये इसमें सब रेफरेंस लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर आपको चाहिए टू कैलकुलेट द आंसर, आप रेफरेंस लेके कर सकते हो। जैसे ये लिखता है कि मदर्स वेट इज 25% मोर देन डॉटर, दैट ऑफ डॉटर, सो व्हाट परसेंटेज इज डॉटर्स वेट लेस देन दैट ऑफ मदर्स इज। तो जैसे मदर्स का 25% मोर है, तो डॉटर का हम लेते हैं अगर 100, तो मदर का कितना हो जाएगा। 125। ठीक है, अब हमें बता रहा है, उल्टा पूछ रहा है, बता कि डॉक्टर के रेफरेंस में बताओ कि कितना कम है। तो कम तो अभी कितना है बताओ, इस केस में तो 25 का ही कम है, लेकिन परसेंटेज किसके पे निकालना है। 125। नहीं 100 पे, नहीं सॉरी 125, सॉरी ठीक ठीक, मदर्स एज से कितना कम है उससे निकालना है ना। तो रेफरेंस का जो ये होगा ऑफ लिखा हुआ है ना ये, तो जो रेफरेंस का जो नंबर है वो मदर्स का वेट हो जाएगा। तो 25 आउट ऑफ 125 इंटू 100, तो ये आपका जो है 1/5 20%। हाँ ठीक है, तो ये आपका कर दिया। अब मैं आपको एक स्मॉल और चीज बताऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आई विल व्हाट आई विल डू, मैं अभी तक को स्टॉप कर दे रहा हूँ।